वाले लोग हैं, आवे हमारे दरबार, और जितना उनका पुण्य होगा, जितना उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य होगा, उतना ही उसको धन दिया जाएगा। समझ रहे ना? बोले जितना उसका पुण्य होगा उतना ही उसको धन दिया जाएगा। बहुत सारे लोग अपना अपना पुण्य जाते हैं गिनाने के लिए, याद कर करके जाते हैं कि ये पुण्य मैंने किया, वो पुण्य मैंने किया, ये कर्म किया, वो कर्म किया, बहुत याद कर कर जाते हैं। एक दूर पर राजा रहता था, वो महागरीब हो गया था। पहले राजा था, पहले वो बड़ा सुंदर विचार वाला राजा था। ये हवा किधर को जा रही भैया, ये हमको समझ ही नहीं आता कि आज ये जाती किधर को है। कभी कभी इधर आती, ये ऐसे लगा है क्या, ये इधर उधर खिसक रही है, इसको सीधा कर दो। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज ठाकुर जी हवा खा रहे होंगे, ठाकुर जी सोचते होंगे क्या के लिए खाओगे। बोली उमापति महादेव की जय हो। तो महाराज अब कहा जाता है कि वो राजा पहले बहुत बढ़िया राजा थे, बहुत पुण्य करते थे, गरीबों को बड़ा दान देते थे। कोई गरीब पा जाते ना तो जाकर के उसको देते। अच्छा एक काम और करिए, इधर पंखा एक और लगवा दीजिए। तो वो राजा पहले बहुत बड़ा अमीर था, लेकिन अब गरीब हो गया। रानी ने कहा कि स्वामी आप भी जाइए, एक राजा है, बड़ा ऐलान किए हैं कि जो अपने पुण्य गिनाएगा, अपने पुण्य आकर मुझे बताएगा, तो जितने जिसके पुण्य बड़े होंगे उतना ही उसको धन दिया जाएगा। पहले हमने खूब दान किया प्रभु, हमने गरीबों की सहायता करी, हमने खूब सबको दिया, आज जाओ बताओ राजा को कि हमने इतना इतना दान किया है, पुण्य जाओ बताओ जाके। अब वो राजा सोच के चल दिया कि आज जाएंगे, बहुत सारे पुण्य मैंने किया है, सबको सारे पुण्य आज एक एक पुण्य गिनाऊंगा, फिर भी मैं क्यों गरीब हो गया। रानी ने कहा सुनो स्वामी, आप जा तो रहे हो लेकिन दूर है उनका राज दरबार, तो एक काम करो, कुछ खाने के लिए लेके जाओ। तो खाने के लिए भी नहीं था उनके घर, तो बाजरा की रोटियां बनाई। बाजरा जानती होंगी आप लोग, क्यों भैया? हाँ, पहले बाजरा होता था ना, ऐसे हाथोइया रोटियां बनाई जाती थी। तो कहने लगे स्वामी कुछ लिए जाओ, तो बाजरे की रोटी लेकर गए राजा, और संग में नमक लेकर के गए। चलते चलते रास्ते में दूर पहुंच गए तो थकावट बड़ी सी महसूस होने लगी राजा को। राजा ने सोचा कि हम बहुत थके जा रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा रोटियां खा लेते हैं, पानी पी लें, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। राजा रुक गया, रोटियों को खोला, और जैसे खाने के लिए वो एक टुकड़ा रोटी का उठाकर मुंह तक के लेके आया था, तब तक एक कुत्ता आ गया। और जैसे कुत्ता आया तो राजा को दया आ गई कि बेचारा ये कितना भूखा होगा। तो राजा ने अपनी रोटी को कुत्ते को दे दिया, अपनी रोटी कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने खा लिया, और राजा दूसरी रोटी निकाले, जैसे फिर खाने चले, वो फिर पूंछ हिलाने लगा ऐसे। राजा को लगा ये ज्यादा ही भूखा है। जितनी रोटियां थी सारी रोटियां राजा ने कुत्ते को दे दिया, और राजा चल दिए। राजा के यहाँ पहुंचे, दूसरे राजा के यहाँ जो दान कर रहा था, और उस राजा ने बुलाया कि आइए महाराज, कितने पुण्य आपके हैं, क्या क्या पुण्य किया है। तो राजा पर्चा में लिख कर लेके आए थे कि वो फलाने गांव के लोग थे, तो उनको मैंने अपना इधर वाला 100 एकड़ जमीन दिया था कमाने के लिए, खाने के लिए, और ये फलाना गरीब आया था तो उसको मैंने इतना दिया था, और वो धमाका आया था उसको मैंने इतना दिया था, ये सारे पुण्य हमारे हैं, फिर भी हम गरीब हो गए। तो राजा ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, आपको बिल्कुल कुछ हम देने वाले नहीं हैं। अब वो कंफ्यूज हो गया कि आप झूठे हैं क्या? आपने कहा है कि जिसके पुण्य ज्यादा होंगे उसको धन दिया जाएगा,
आपको मैंने अपने इतने पुण्य बताए और आप अपनी बात से पीछे हट गए। राजा ने कहा आपने पुण्यों को गिन कर रखा है, इसलिए सच्चे आप दानदाता नहीं है, क्योंकि आप गिन कर रखे हैं। तो राजा से बोले आपको कुछ नहीं मिलेगा, वापस जाओ आप। और जैसे वो राजा पीछे वापस जाने लगा, तुरंत राजा आवाज रुको ठहरो। तो राजा पीछे आया। राजा ने कहा हाँ महाराज कहिए अब क्या हो गया। बोले हुआ कुछ नहीं है, आपने जितने पुण्य गिनाए हैं वो सारे पुण्य आपके समाप्त हो गए हैं, लेकिन आपका एक पुण्य रह गया जो आप गिनाना भूल गए थे। राजा ने कहा कौन सा पुण्य रह गया महाराज। बोले आप आते समय कुत्ते को रोटी खिलाए, वो पुण्य आपने गिनाया क्यों नहीं। और राजा चकाचौंध में रह गया। महाराज हमको याद ही नहीं था, हमको छोटी सी पुण्य की बात बिल्कुल नहीं याद थी। राजा ने कहा उस छोटी सी पुण्य के लिए मैं आपको बहुत धन दूंगा, क्योंकि आपने जो पुण्य किया उसको गिनाया नहीं, वो छोटी नहीं, वो सबसे बड़ी पुण्य है जो किया जाए फिर भी याद ना रखा जाए। किसी को कुछ दिया जाए तो याद ना रखा जाए, भुला दिया जाए कि मैंने उसको ये चीज दिया था। इसीलिए आप यदि पुण्य कर रहे हैं महाराज तो आप गिनिए नहीं कि हम कितने पुण्य कर दिए। गिनोगे तो आपका पुण्य करना समझो आपका दान करना सब बेकार है। पछताइए नहीं कि मैंने इनको इतना दे दिया तो मेरी हानि हो गई या मैं कर्जा में चला गया। जो हाथ से आपके चला जाता वो आपका था ही नहीं, वो किसी और का था, इसलिए उसके पास चला गया। आप क्यों गिनते हैं प्यारे। सबसे बड़ा धन तो राम धन है ना, राम धन है सबसे बड़ा धन। ये धन तो छूट जाएगा, मर जाओगे, दे दोगे किसी को तो मरने के बाद भी नाम लेगा, और जो मटका में भर के रख दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा, लोग नाम ही नहीं लेंगे। इसलिए कहते हैं हो